गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश कुमार और जुगनू क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल तक हमने कर ली थी 13 की प्रश्नावली कंप्लीट जो अपने स्पर्श रेखा वाली थी, और आज हम करेंगे स्पर्श रेखाओं की रचना प्लस जो अपनी रेखा होती है उसका विभाजन किसी निश्चित अनुपात में। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार की रचना, और 3 में से बिल्कुल आपके 7 नंबर के क्वेश्चन लगभग आएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको बताया था 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे प्रकार, पेंसिल, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ और क्लास शुरू करो ताकि आपको अच्छे से फायदा हो। क्योंकि ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और आपने याद कर लिया। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ, निर्मेय। अब तक हमने पढ़ी है प्रमेय और मैं आपको बताता हूँ निर्मेय। देखो, निर्मेय का मतलब क्या होता है। निर्मेय आपको नी से लग रहा है कि निर्माण करना, मतलब बनाना, निर्माण करना या बनाना। इसमें क्या होगा, निर्माण होगा। प्रमेय में क्या होता है, प्रमेय में होता है स्पष्टीकरण होता है, सिद्ध करना होता है। और निर्मेय में हम करते हैं किसी चीज का निर्माण, जो हम रचना द्वारा क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो, जो आपकी जो प्रश्नावली है 14 की, उसमें एक उदाहरण है, ऊपर ही ऊपर उदाहरण है 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। प्रश्नावली है 14 की, प्रश्नावली है 14 की और उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 देखो ध्यान से, उदाहरण निकालिया होगा सभी ने। इसमें दिया है कि एक रेखाखंड 7.4 सेंटीमीटर का है जिसको 3:5 में विभाजित करना है। 3:5 में विभाजित करना है, निकालो। बुक खोल रखी है सभी ने? नहीं खोल रहे तो बेटा निकाल लो। ये हो गया अपना बिंदु ए और ये हो गया अपना बिंदु बी। समझ में आ रही बात? ठीक है, ए बी दे रखा है 7.4 सेंटीमीटर का। कितना दे रखा है? 7.4 सेंटीमीटर का दे रखा है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब देखो आगे। तो देखो, सबसे पहले साथ साथ में रचना लिखता चलूंगा मैं। यहां पे हम डायग्राम बनाएंगे और साथ साथ में रचना लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रचना बाद में लिखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। चलो तो मैं यहां पे लिखता हूं रचना का पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट। सबसे पहले क्या किया बताओ? अरे सबसे पहले क्या किया है, ए बी रेखाखंड कितना लंबा, 7.4। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी बराबर 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। ओके, पॉइंट 2। यहां पे तो हम डायग्राम बनाएंगे, चलो यहां तक मैं मिटा देता हूं। का रेखाखंड खींचा। ओके, यहां से लिखेंगे दूसरा पॉइंट। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले रचना का पॉइंट वो ही लिखना है जो हमने लाइन खींच दी, यहां पे रचना में लिख देंगे। ओके, अब देखो इससे आगे। और देखो, आपके जो 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, वो अभी करवाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके उसके बाद में करवाऊंगा वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब समझ रहे हो, 90 डिग्री से कम का। 90 डिग्री से कम का, जैसे मान लो कि 30, 45, 50 के आसपास। कोई फिक्स बनाने की जरूरत है नहीं, ऐसे मान लो कि कोई कोण बना लेंगे हम यहां पे। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे सी। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ए बी हो गया, चलो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ओके, अब हमें करना क्या है,
हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3:5। कितना दे रखा है? 3:5। अभी इसको समझना एक बार कि ये क्या बोलना चाह रहा है। 3:5 का मतलब है अपने पास में एक चीज है, उसके 3 टुकड़े अलग करने हैं, 5 टुकड़े अलग करने हैं, मतलब टोटल कितने टुकड़े करने हैं? 8 टुकड़े करने हैं। मान के चलो कि इतना बड़ा रेखाखंड है, इसके हम 8 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे इसके? 8 टुकड़े से कर देंगे इसके। समझ में आ रही बात? तो 8 टुकड़े करेंगे, उसमें से 3 टुकड़े तो किसी एक बंदे को दे देंगे और 3 टुकड़े दूसरे को दे देंगे। समझ गए? सॉरी 3 टुकड़े किसी एक को देंगे और 5 किसी एक को देंगे। 3:5 में करना है ना, ठीक है। अब देखो आ गया हो रचना का दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखना। ये रचना का हो गया अपना दूसरा पॉइंट। क्या लिखूं यहां पे? क्या लिखूं? न्यून कोण। कौन सा कोण हो गया ये? BAC। BAC खींचा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में रचना लिखवा रहा हूं। न्यून कोण BAC खींचा, बस समझ में आ गई इतनी बात। इससे आगे आ जाओ। अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। अरे अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। तो करेंगे क्या? 3 + 5 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8 हो गया, बराबर 8 समान चाप खींचे। अभी बता रहा हूं ये क्या लिखवाया मैंने। 3 + 5 बराबर 8 समान चाप खींचे। खींचने कौन से चाप है? ध्यान से देखना एक बार दोबारा देखो शुरू से। पहला काम ये रेखाखंड, दूसरा काम ये कोण बना दिया। अब देखो तीसरा काम क्या है? हमें कितने चाप काटने हैं? 8 चाप। कौन सी लाइन पे? इस लाइन पे काटेंगे, AC पे। कौन सी लाइन पे? AC लाइन पे काटेंगे। कितने चाप है? 8 चाप। तो प्रकार को थोड़ा ऐसे खोल लो, ठीक है। जैसे एक चाप काट देंगे, 2 3 4। अब प्रकार को इतना भी बड़ा मत कर लेना कि एक चाप यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, नहीं तो 8 चाप होंगे नहीं। मतलब सुविधा अनुसार, ठीक है, कोई फिक्स नाप नहीं है। सुविधा अनुसार आप प्रकार को खोलोगे। एक चाप, 2 चाप, बीच में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए प्रकार। जितना बड़ा ये चाप है उतना ही बड़ा ये चाप होगा। सबसे पहले यहां पे रखो प्रकार को, जो नुकीला सिरा है वो यहां पे रखो और चाप काट दो। प्रकार उठाओ, नुकीला सिरा यहां पे रखो, चाप काट दो। प्रकार वापस उठाओ, नुकीला सिरा यहां पे और चाप काट दो ऐसे। फिर प्रकार को यहां पे रख के ऐसे चाप, यहां पे रख के चाप। ओके, कितने हो गए? इनको नाम देता हूं मैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8। ओके, ऐसे आपको 8 चाप बनाने हैं। समझ में आ गई बात? छोटे छोटे चाप बना लेंगे। ये लाइन है, इस लाइन को यहां पे कैसे लिखेंगे? 3 + 5 बराबर 8 समान चाप खींचे। छोटी सी चीज यहां पे एक और लिख दूं कि चाप शुरू कहां से किए? ए से लेके P1 तक। ए P1 बराबर P1 से P2 तक, P1 से P2 तक। ओके, बराबर डॉट 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 बराबर लास्ट वाला लिख दो P7 और P8। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे चाप हमने लिख दिए। ए P1, P1 P2, P2 P3, P3 P4, P4 P5, P5 P6, P6 P7 और P7 P8। यहाँ पे सारे लिख दिए। या तो आप सारे लिख सकते हो या बीच में डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब यही है कि हमने सारे ही लिखे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? चौथा पॉइंट लिखेंगे अब। उससे पहले यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि जो बी बिंदु है इसको इस P8 से मिला देंगे सीधा सीधा। ओके, सीधा नहीं हुआ ये। बी बिंदु को P8 से मिलाएंगे। बी बिंदु को P8 से मिलाएंगे तो B को P8 से मिलाया, B को
P8 से मिलाया, 4 पॉइंट हो गए, आ गया जवाब। इतना तो एकदम आसान सा काम था, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है हमें, इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है। कुछ बच्चे यहाँ पे आके भूल जाते हैं कि आगे क्या करना था, ध्यान से देख लेना। अब हमें करना क्या है, पहले तो अनुपात देखो भाई, अनुपात कौन सा है, 3:5। ये कितने टुकड़े हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हो गए। पहले 3 अलग कर लो, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, तीनों टुकड़े हो गए P3 पे एक छोटा सा बिंदु बना देंगे और P8 पे एक छोटा सा बिंदु बना देंगे, क्योंकि 3:5 हो गया ना, 3 तो ये हो गए और इधर वाले काउंट करो, 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए 3:5। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देख लेना। आपने जो प्रकार खोल रखा है उसका जो नुकीला सिरा है, ये नुकीला सिरा मान के चलो, ठीक है। जो प्रकार का नुकीला सिरा है उसको रखोगे आप 8 पे लास्ट में, ठीक है। और लास्ट में ऐसे रख के चाप है, जैसे मान लो कि, चलो मैं इधर आके बताता हूं आपको, ये हो गया अपना P8, यहां पे रखो और ऐसे चाप बनाओ, ओके। ये है नुकीला सिरा है अंगूठे वाला, और ये है आपकी जो पेन होती है वो, यहां पे रखो और ऐसे चाप बनाओ, ओके। समझ गए बात, ये हो गया अपना चाप, ठीक है। इसको आप कैसे भी बना सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा ये चाप है उतना ही बड़ा यहां से, ठीक है। फिर यहां पे ये जो नुकीला सिरा है यहां पे रखेंगे और ऐसे चाप बनाएंगे। समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये क्या बना दिया, चाप बना दिया। जितना चाप P8 से उतना ही किससे, P3 से। यहां पे पहले आपको बिंदु करके रखना है कि कौन से काटना है। इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखो, अब क्या करेंगे हम, जो नुकीला सिरा है उसको रखेंगे यहां पे और प्रकार को इतना खोलेंगे, दिख रहा है सभी को, यहां पे रख के प्रकार को इतना खोलेंगे कि ये कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। फिर प्रकार को ना तो छोटा करना है और ना ही क्या करना है, हमें बड़ा करना है, इसके बराबर, और यहां पे रख के और ऐसे चाप काट देंगे, ऐसे चाप काट देंगे। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, P3 को इस बिंदु से, ये जो जहां पे दोनों चाप कट रहे हैं, ऐसे मिला देंगे। समझ में आ गई बात। अब एक नया बिंदु प्राप्त हो गया, इसको नाम दे देंगे हम, A दे दिया, B दे दिया, इस लाइन को दे दो C, और ये हो गया D, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास में, D हो गया है। अब देखो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। एक बार दोबारा बताऊंगा, उससे पहले रचना में आ जाओ। रचना में करना क्या, B को P8 से मिलाया, B को P8 से मिलाया, इतना काम तो कर लिया था। अब क्या किया है हमने, अब देखो कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लिखना है। एकदम आसान सा काम है, यहां पे लिख दो BP8। BP8 कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई समांतर। बोलो इसके समांतर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इसको क्या नाम देंगे, DP3, DP3, ओके। खींची, बस इतना लिखो, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना लिखा हुआ बहुत है कि ये दोनों समांतर खींची। समझ में आ गई इतनी बात। अगला पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, टेक्निकल टीम इससे आगे दिखाई दे रहा है, चलो यहां पे लिख देता हूं। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर में क्या लिखना है हमें, ये समांतर खींचती, इतना हो गया। अब लिखेंगे AD, बोलो AD अनुपात DB, AD अनुपात DB, ये 3 है और ये कितना है 5, बराबर 3:5 प्राप्त हुआ। 3:5 प्राप्त हुआ। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है
तो भी आपको इतना ही करना है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो भी इतना ही करना है, ना तो इसमें कुछ काटना है और ना इसमें कुछ जोड़ना है। समझ में आ गई बात? इतना कर दोगे पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। लास्ट में ये चीज़ लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यही हमें क्या थी, पूछी थी 3:5 ज्ञात करना था, जो हो गया है। एक बार इसको देख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना चाहो तो। हो गया? चलो आगे देखो। अब करना क्या है आपको, यहां तक अगर आपने देख लिया है तो सबसे पहले आप प्रकार उठाओगे, पेन उठाओगे, रफ कॉपी उठाओगे और ये क्वेश्चन अभी के अभी करोगे, ठीक है। अगर ये नहीं करते हो तो आपकी जो प्रश्नावली है 14.1 उसमें है एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम, वो क्वेश्चन करो तो और भी अच्छा है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब आगे आ जाओ। इससे अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि ML एक रेखा है, दूसरे उदाहरण की बात कर रहा हूं, ML एक रेखा है और रेखा कितनी बड़ी है, 9.7 सेंटीमीटर। कितनी बड़ी है, 9.7 सेंटीमीटर। एक चीज और दे रखी है, MN बराबर है 4/5 ml, 4/5 ml। ओके। अब देखो आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है, पहले तो ये क्वेश्चन इसकी रचना कर रखी है, उसके बाद में जो रचना की हुई है पूरी रचना लिख दी, फिर ये जो MN बराबर 4/5 ml है ये सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो MN बराबर 4/5 ml है पहले इसी को सोल्व करेंगे, उसके बाद में रचना करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो इसको करना कैसे। भाई मान के चलो ML 9.7 सेंटीमीटर है, मान के क्या चलो है ही, दिया है क्वेश्चन में, तो ये हो गया। ये मान लो कि बिंदु M है और ये बिंदु है अपना L। ML 9.7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, हाँ ML 9.7 सेंटीमीटर दिया है। ये M हो गया और ये L हो गया। इसकी लंबाई कितनी होगी बोलो, 9.7 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी, 9.7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? करना क्या है, हमें बता रहे कि एक MN है, एक MN है जो इसके बराबर है। अब ये वाली लाइन मैं यहां पे लिख रहा हूं, दोबारा ध्यान से देख लेना। आपको ऊपर ऊपर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसके नीचे तो अब लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। उस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार, MN बराबर 4/5 ml। ओके। ये जो ml है इसको इधर ले आओ, इधर ये किस में है, गुणा में है। अगर ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था कल कि सर ये आप इधर लेके जा रहे हो, मैंने तो वज्र गुणा किया है। बेटा वही बात है, ठीक है। अरे वही बात है लाडलो, ML है, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं चाहे वज्र गुणा करूं, वही तो बात है। वज्र गुणा का मतलब भी क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो ML को इसके नीचे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि MN ये तो हो गया बट्टा ML बराबर 4/5। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर ML 5 है तो MN 4 होगा। मान के चलो कि ML कोई 5 मीटर है या 5 फीट, मान लो कि ML है वो कितना है, 5 फीट है, तो MN होगा 4 फीट। समझ में आ गई बात? क्योंकि ML 5 के बराबर है, MN 4 के बराबर है। अब मैं ये मान के चलूं कि ये पूरी 5 फीट की है ML,
क्योंकि ml का अनुपात 5 है, तो mn का 4 होगा। तो जैसे अंदाजे से मैं बता सकता हूं कि ये अगर पूरी 5 है तो 4 मान लो कि यहां तक होगी 4। ठीक है, इसे अंदाजा लगा सकते हैं हम। ठीक है, अरे समझ में आ गई क्या बात। तो ये मान के चले कि यहां पे बिंदु n आएगा, यहां पे बिंदु क्या आएगा, n आएगा। तो ये तो हो जाएगी mn जो किसके बराबर है, 4 फीट के बराबर है, और ये हो जाएगी ml पूरी जो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। mn 4 के और ml 5 के। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इससे आगे आपको क्या करना है, तो यहां पे लिखो अतः mn अनुपात ml, ये दोनों यहां पे ऐसे अनुपात में लिखने हैं, बराबर 4:5। ये लाइन आपको यहां पे लिखनी है। समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी सभी के। अब देखो क्या करना है, वही काम जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, सेम वही काम करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। उससे पहले एक छोटी सी चीज बता दूं आपको, ध्यान से देख लेना। अब नहीं देखोगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आए, सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, उसको अच्छे से समझ लेना। क्या लिख रहा हूं यहां पे, या क्या लिख रहा हूं, या mn कितना है, मान लो कि 4 का है, पूरा कितने का है, 5 का, तो ये कितना बच गया, अरे 1 का ही तो बचाना, ये 4 का हो गया तो ये 1 का ही तो बचाना, पूरा तो 5 हो गया ना, 4 और 1 5। यहां पे लिख दो इस चीज को, mn अनुपात nl, ठीक है, mn अनुपात nl बराबर है, कितना हो गया, इसका अनुपात तो कितना है, 4 है, और इसका अनुपात कितना है, 1 है। बस ये चीज लिख दी। अब क्वेश्चन सेम हो जाएगा आगे, अब क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन हमें करना है। बस इस चीज को याद रखो, इसी को लेके। पहले अनुपात था 3:5, कितना था, 3:5, अब की बार हो गया 4:1। तो टुकड़े कितने करेंगे, रचना लिख रहा हूं देखो यहां पे, रचना का पहला पॉइंट, सबसे पहले 9.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो ml बराबर 9.7 सेंटीमीटर खींचा। ओके, ml बराबर 9.7 सेंटीमीटर खींचा। इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसको अब मिटा देता हूं। एक न्यूनकोण बनाएंगे, यहां तक आ रहा है टेक्निकल टीम पूरा, ओके। इसको नाम दे दिया मैंने सी, क्या नाम दे दिया, सी। तो न्यूनकोण कौन सा बनाया, न्यूनकोण हमने बनाया है एल, लास्ट वाला एल एम सी, 2 नंबर पॉइंट, न्यूनकोण एल एम सी। देखो यहां पे कोण भी लगा देता हूं, कोण, ये हो गया एल एम सी खींचा, एल एम सी खींचा, इतना हो गया। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसके 8 टुकड़े किए थे, P1 से लेके P8 तक। अब की बार हम इसके सिर्फ 5 टुकड़े करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 नंबर पॉइंट आ जाओ, 4 + 1 बराबर 5 समान चाप खींचे, समान चाप खींचे। ओके, आ रहा है यहां तक। अब देखो अब क्या करेंगे, समान चाप बना लेंगे, वही काम करना है। ये मान लो प्रकार का नुकीला सिरा है, ये आपकी पेंसिल है, यहां पे रखो 1 चाप, यहां पे रखो 2 चाप, 3 चाप, 4 और 5, ठीक है। प्रकार को बीच में छोटा बड़ा नहीं करना है, जितना पहली बार में है उतना ही दूसरी बार में, उतना ही तीसरी बार में, उतना ही चौथी बार में, उतना ही 5वीं बार में। नाम दे देंगे P1, P2,
P3, P4 और P5। इतना समझ में आ गया? 5 तक लिख दिए। वही काम जो पीछे वाले में किया था, कौन सा काम? इस L को इससे मिला देंगे। देखो ये जो मैंने बीच में N लिखा है ना, ये अभी नहीं लिखेंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। ऐसे अंदाजा लगाया था कि भाई MN 4 है तो ये यहाँ पे हो सकता है, ऐसे ऐसे करके आपको समझा दिया। अब इसको नहीं लिखना, N हम निकालेंगे कि N कहाँ पे आएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी के? L को P5 से मिलाया, रचना में लिख देंगे अगला पॉइंट। क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? पॉइंट नंबर 4, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, L P5 को मिलाया, L P5 को मिलाया, इससे अगला पॉइंट। अब क्या करेंगे? एक समांतर रेखा खींचेंगे। कहां पे खींचेंगे? वही काम देखो, 4:1 है। कितना है? 4:1 है। तो पहले देख लेंगे 4, 1 2 3 4, P4 पे एक छोटा सा बिंदु बना देंगे, और ये एक तो लास्ट वाला हो जाएगा, इस पे एक छोटा सा बिंदु बना देंगे। अब इन दोनों पे हम चाप बनाएंगे। अब इन दोनों पे क्या करेंगे? चाप बनाएंगे। वही काम करना है आपको। ये हो गया नुकीला सिरा, और ये पेन वाला। यहां पे रखो, ऐसे चाप बनाओ, फिर यहां पे रखो, ऐसे चाप बनाओ। दोनों चाप एकदम बराबर होने चाहिए, बीच में प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना है। तो यहां पे रख के मान लो कि आपने ऐसे चाप बना दिया, ठीक है। उतना ही चाप यहां पे रख के आप एक ऐसे चाप और बना दोगे। समझ रहे हो? वही काम जो पीछे वाले में किया था। ये आपका नुकीला सिरा है, ये आपकी पेन है। यहां पे रखोगे और इसको प्रकार को पूरा खोलोगे यहां तक, इतना खोल लिया, ठीक है। अब बिना प्रकार को छेड़े, छोटा बड़ा नहीं करना है, यहां पे रख के और एक से चाप काट दो। समझ गए मेरी बात? इन दोनों को पहले नापो कितना है, और फिर यहां से चाप काट दो। मिलाना क्या था? जो यहां पे बिंदु है P4, जहां पे रख के पहले ये चाप खींचा था, इस P4 और इस बिंदु को मिला देंगे। अरे पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, यहां पे P3 को ऐसे मिलाया था, याद आया? इसको यहां से मिला दिया, और ये हो गया अपना N, और ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ध्यान बस आपको यहां पे रखना है। अगर ये आप लास्ट में करोगे ना, जैसा बुक में दिया हो, तो ये क्वेश्चन आपके हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसको कर नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले करवा दिया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन वही है, सेम वही चीज है, बस तरीका इसका क्या थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आप इतना करके आते हो, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी रचना के 2 पॉइंट और लिखने बाकी है, ठीक है। तो वो पॉइंट लिखेंगे। अभी देखो 5वां पॉइंट, समांतर लाइन कौन कौन सी है बोलो? L P5 और N P4, ये लाइन और ये लाइन, L P5 N P4 खींची, बीच में समांतर का निशान लगा ही दिया, खींची। ओके, अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, क्या करना था भाई? इनका अनुपात तो हो गया 4:1, वही काम करेंगे। अभीष्ट अनुपात प्राप्त हुआ, अभीष्ट अनुपात प्राप्त हुआ, और क्या लिख देंगे साथ में? जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम, क्या लिख देंगे? MN बराबर 4/5 ML। ये आ रहा है टेक्निकल टीम? नहीं आ रहा? 6 पॉइंट में यहां तक आ रहा है? ये लिख देंगे, इसके बाद में ये लिख देंगे। ओके, अरे समझ में आ गया क्या? दोबारा देख लो एक बार। ये चीज और ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये मैंने सेम यहां पे लिख दी, ठीक है। ML को इसके नीचे ले आया,
4/5 इधर रह गया। मैंने लिख दिया कि MN/ML बराबर 4/5। ओके, अब मैं करूँगा क्या, MN है, MN के नीचे तो MN लिख देंगे और 4 का 4 आ जाएगा। लेकिन जो ML है वो नहीं लिखूंगा, अब की बार मैं लिखूंगा NL, भाई N से लेके L तक, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे अनुपात में 1 लिख देंगे। बस यही चीज़ आपके समझने वाली है, यही चीज़ आपके समझने वाली है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या चेंज हो सकता है, 4/5 की जगह 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, इससे कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ समझनी है। ओके, अब देखो, या फिर एक बात याद रखना, ये इतना ही आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा। अगर ये 3/5 होता ना, 3/5, तो यहाँ पे आता 2। 3 और 5 का अंतर कितना होता है, 2 का। 4 और 5 का अंतर कितने का, 1 का, तो यहाँ पे आ गया 1। ये रचना है सेम पीछे वाली, और ये इसका डायग्राम है। अगर इतना करके आते हो तो आपके ये नंबर आएंगे। रचना ये लिख लेना और लास्ट में ये और लिख देना, ठीक है। 6 वाले पॉइंट में इतना लिख के और ये और लिख देना। समझ में आ गया होगा इतना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। और टेक्निकल टीम, टाइम कितना हो गया, उतार लिया। अब आ जाओ आगे। देखो, मैं आपको क्वेश्चन कोई सा भी नहीं करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा कि कैसे तो रेखा का विभाजन करते हैं, कैसे स्पर्श रेखा खींचते हैं। इससे पहले क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो, और आप खुद करोगे ना तभी काम चलेगा, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तो आप ही लोग दे के आओगे ना। इससे आगे वाली चीज देखो, उदाहरण भी दे रखा है, एक निर्मेय भी है आपके कि एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना, एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना। अब आपको पता है कि स्पर्श रेखा 2 प्रकार से होती हैं, जो हमने कल बात की थी। कौन से 2 प्रकार की, एक तो मान लो कोई वृत्त है और वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक तो ये, दूसरी स्पर्श रेखा, ये कोई वृत्त है और बाहर स्थित कोई बिंदु है। पिछली बार तो वृत्त के ऊपर था, अब की बार बाहर स्थित बिंदु है और इस बिंदु से क्या खींचेंगे, वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये दोनों रचना हमें क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे ये। देखो 3 रचना हो गई ना, एक तो रेखा वाली, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, और तीसरी बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं वो। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लास्ट वाली। चलो अब देखो, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा मैं आपको बता रहा हूं कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कैसे खींचेंगे, वृत्त पर स्थित बिंदु से कैसे खींचेंगे। ये मान लो अपना क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये अपना क्या हो गया, वृत्त हो गया, और ये अपना कोई बिंदु है P, ये तो केंद्र हो गया, और ये कोई बिंदु है P। अब मैं सोच रहा हूं कि यहां पे स्पर्श रेखा खींचूं, तो क्या करूंगा, सबसे पहले O को P से मिलाएंगे, सबसे पहले O को P से मिलाएंगे, ठीक है। त्रिज्या हो गई। अब देखो क्या करना है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, रिवाइज करो, कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। याद आई, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। करते हैं शुरू, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पे रखेंगे प्रकार का नुकीला सिरा, बिंदु P पे ऐसे नुकीला सिरा रख के और ऐसे चाप बना देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये नुकीला सिरा रख दिया और ऐसे चाप खींच देंगे, इससे चाप खींच देंगे एक बड़ा सा, ओके। इसमें ध्यान रखना कि ये चाप ऐसा नहीं हो कि आप यहां से स्टार्ट कर दो बिंदु O से, इससे थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आंसर सही नहीं आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे समझ में आ रही बात है,
इस बिंदु से नीचे ही रहना चाहिए। ओके, इस बिंदु से नीचे रहना चाहिए। अब देखो प्रकार को यहां पे रखो, नुकीला सिरा कौन सा, जो आप अपने दोस्त को चुबाते हो वो वाला सिरा यहां पे रख के एक चाप काट दो। ओके, अब नुकीला सिरा यहां पे रख के यहां पे एक चाप काट दो। दो चाप हो गए। ये दोनों चाप हमें काम में लेने हैं। पहले तो हम इस पे नुकीला सिरा रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे, ठीक है, या पहले इस पे फिर इस पे, दोनों पे कैसे भी रख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे नुकीला सिरा रख दिया और इधर काटना अब की बार चाप, ठीक है, ऊपर की साइड में चाप काटना है, और यहाँ पे नुकीला सिरा रख के ऐसे चाप काट देंगे। अब जहाँ पे दोनों चाप कट रहे हैं ना, अपना क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। दोबारा बताऊं, एक बार देख लेना। ये कोई बिंदु है P, मिला दिया, बिंदु P पे रखेंगे प्रकार और ऐसे चाप बना देंगे, पहला काम। दूसरा काम, यहां पे प्रकार रख के एक चाप दो चाप, समझ में आ गई बात। तीसरा काम, इन दोनों चापों पे प्रकार रख के पहले तो इस पे रखेंगे ये वाला, फिर इस पे और ये वाला, दो चाप और काट देंगे। चार चीजें हो गई। इस बिंदु को यहां से ऐसे मिला देंगे और ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। इसको नाम दे दिया, जैसे मान लो कि मैंने AB, क्या नाम दे दिया, AB। तो AB क्या हो गई, अपनी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। एकदम सिंपल सा काम है, क्या है, एकदम सिंपल सा काम है, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। रचना में क्या लिखना है, रचना में क्या लिखना है, रचना लिख के बताऊं या कर लोगे। देखो मैं बोल देता हूं, चलो लिखवा ही देता हूं। पहली चीज, ओ केंद्र मानकर वृत्त खींचा। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है, अब इसमें चेंज ये हो सकता है कि आपको ये बता सकता है कि ये त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर लेनी है, ऐसे वैसे कुछ बता सकता है, तो आप वैसे खींच लोगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, वृत्त पर बिंदु P लिया, वृत्त पर बिंदु P लिया, ये बिंदु P हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब P पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो तीसरी चीज, P पर समकोण की रचना की, P पर समकोण की रचना की। चौथा पॉइंट, AB वृत्त की स्पर्श रेखा प्राप्त हुई, AB वृत्त की स्पर्श रेखा प्राप्त हुई, ठीक है। AB है जो स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। इतना समझ में आ गया होगा, एकदम इजी सा है। हो सकता है कि ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर इससे अगला वाला करवाऊंगा वो तो आपके 5 नंबर का मान के चलो कि एक तरह फिक्स सही है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया, चलो ठीक है। तो अब देखो इससे आगे वाली चीज, अब बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा, वापस स्पर्श रेखा ही खींचेंगे, लेकिन अब की बार बाहर स्थित बिंदु से खींचेंगे। वही काम कर रहा हूं मैं। ये हो गया अपना वृत्त, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन करवा दूं, एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं साथ में। चलो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। तेरह की क्या रखी, कौन सी प्रश्नावली आ गई है, 13 और ये
14 की प्रश्नावली आ गई। अब देखो ये निर्णय 4 है और मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली में आ जाओ, प्रश्नावली निकाल लो। प्रश्नावली से करेंगे एक क्वेश्चन ताकि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये क्या है, एक रेखा ए बी है 8 सेंटीमीटर, ये तो वो हो गया। एक 2 पॉइंट कितना है, ये 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कर उस पर बिंदु पी पर स्पर्शिका की रचना कीजिए। जो 3 का क्वेश्चन है ना, वो तो अभी जो मैंने पीछे करवाया वो है। 4 का क्वेश्चन है, दोनों सिरों पर स्पर्शिका की रचना कीजिए, ये भी वही है। 5वां क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक वृत्त में 2 जीवा काटे, उसके दोनों सिरों पर स्पर्शिका की रचना कीजिए। 6 का क्वेश्चन 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए, उस वृत्त पर एक स्पर्शरेखा खींचिए। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए, इसमें 60 डिग्री कोण बनाती हुई 2 स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कौन सी प्रश्नावली में, 14.1 में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये मान लो कि बिंदु है अपना O और 2.4 सेंटीमीटर का प्रकार को खोल लेंगे और उसके बाद में एक वृत्त बना देंगे। ये आप बना लोगे, इतना मुझे पता है। इससे आगे देखो, उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। नहीं, इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 त्रिज्या। तो पहले तो एक त्रिज्या बना लो, ये त्रिज्या तो आप ऐसे ही, ठीक है, स्केल रख के कोई भी एक त्रिज्या बना लेंगे। ठीक है, अब यहां पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूं। ठीक है, ये जो आपने जो वृत्त बनाया है ना, प्रकार को उतना खोल लो, जितना ये वृत्त बनाया है 2.4 सेंटीमीटर का, उतना ही प्रकार को खोल लो और उतना प्रकार खोल के प्रकार को यहां पे रख के और इधर चाप काट दो। ठीक है, प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख दिया और ऐसे चाप को काट दिया। समझ में आ गई बात? अरे इतना समझ में आ गया क्या? और ये कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है, ये कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है बी। ठीक है, यहां पे रख के जैसे यहां पे काटेंगे और ये कोण हमें कितने डिग्री का मिल जाएगा, बोलो? 60 डिग्री का मिल जाएगा। कितने डिग्री का मिल जाएगा? 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो आगे हम करेंगे क्या। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, यहां पे स्पर्शरेखा खींचेंगे और यहां पे स्पर्शरेखा खींचेंगे। अब कौन सी विधि काम में लेनी है? जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था, एक ऐसे वृत्त बना के यहाँ पे बिंदु लेके ऐसे चाप काट के और यहाँ पे चाप काट के ऐसे स्पर्शरेखा खींची थी, वही काम यहाँ पे करना है, वही काम यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार को रखो यहाँ पे और ऐसे चाप घुमा दो। यहाँ पे रखोगे प्रकार को और ऐसे चाप घुमा दोगे। ओके, अब प्रकार को रखो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बिंदु पे। एक चीज और याद रखना, ये जो चाप काटो ना तो इस त्रिज्या से छोटा ही होना चाहिए, मतलब इसके अंदर के पास नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा इस साइड में ले जाओ इसको। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा। खींच गया ये, अब यहां से चाप काटो, 1 2 चाप काट दिए। दिखाई तो दे रहा है ना यहां तक? अब देखो इन दोनों में, दोनों पे रख रख के और ऐसे चाप काट देंगे और इस बिंदु को यहां से मिला देंगे। समझ में आ गई बात? दूसरा काम क्या करेंगे, इस बिंदु पे अब की बार नीचे वाली साइड काटेंगे। यहां पे रखो प्रकार बिंदु बी पे और ऐसे चाप बनाओ, बना दिया। अब प्रकार को रख लो यहां पे और ऐसे 1 चाप 2 चाप, यहां पे प्रकार रख के 1 चाप
और फिर प्रकार को उठा के यहाँ पे रख लो और यहाँ से दूसरा चाप। समझ में तो आ रही है ना? यहाँ से पहला चाप फिर यहाँ पे रखो और यहाँ से दूसरा चाप। इन दोनों बिंदुओं से ऐसे चाप काट देंगे। एक बार तो इस पे रख के काटेंगे तो ऐसा होगा और इस पे रख के काटेंगे तो ऐसा होगा। और यहाँ से एक स्पर्शरेखा की रचना हम कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसा ही डायग्राम बनाना है और साथ में लिखनी है इसकी रचना। साथ में क्या लिखनी है? इसकी रचना की हमने कैसे कैसे किया ये। ठीक है, कि किसी की नकल तो नहीं की है, तो रचना उसके लिए लिखनी जरूरी होती है। ये मान के चलो कि ये बिंदु हमारा P प्राप्त हो गया हमें इन दोनों पे। देखो ये डायग्राम थोड़ा ऐसा बनेगा कि थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है। ये ऐसे वृत्त हो जाएगा, इसे 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यहाँ से स्पर्शरेखा खींचेंगे, यहाँ से स्पर्शरेखा खींचेंगे और ये बिंदु P होगा। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है। समझ में आ गई बात? टेक्निकल टीम यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ऊपर तक क्लासेज वाला पूरा ओके। अब देखो डायग्राम समझ में आ गया। रचना लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। दूसरा पॉइंट, OA व OB त्रिज्या के मध्य 60 डिग्री का कोण बनाया। अब देखो एक चीज बताऊं आपको, यहां से मान लो कि ये 60 डिग्री का मैंने आपको ऐसे बता दिया। अगर आपको 70 डिग्री का यहां पे दे दे तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। चांदा लेके चांदे से कोण बनाना आता है। देखो 10th में हो गए तो अब मैं चांदे से आपको कोण बनाना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। चांदे से कोण बनाना आता है मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आता है, क्योंकि चौथी क्लास से शुरू हो जाते हैं चांदे से कोण बनाने। चांदे से कोण बनाओगे आप 70 डिग्री का। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तो 60 का हो गया। अगर आपको चांदे से तो आप यहाँ पे और ये बिंदु आप B लिख दोगे यहाँ पे लिख के कि ये हो गया 70 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ पे 60 का है तो 60 का मैंने बता दिया आपको। OA OB त्रिज्या के मध्य 60 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या करेंगे? B पे स्पर्शरेखा खींचेंगे और A पे स्पर्शरेखा खींचेंगे। तो क्या लिख देंगे? बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाओं, क्योंकि दो हो गई ना तो रेखाओं लिखेंगे, नहीं तो रेखा लिख देते। बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना की या स्पर्श रेखा खींची। ऐसे लिखो, स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखाएं खींची, स्पर्श रेखाएं खींची। अगला पॉइंट, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई, बस ये नाम रट लो आप, अभिष्ट वाला। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। ये हो गया आपका 7 का क्वेश्चन। समझ में आ गई होगी बात? अरे समझ में आ गई होगी। ये मान लो कि एक वृत्त ले लिया, एक त्रिज्या बना दी, 60 डिग्री का कोण बना के दूसरी त्रिज्या बना दी। अब बिंदु A है, A से ये चाप घुमा दिया, यहाँ पे प्रकार रख के छोटा सा चाप काट दिया, फिर प्रकार को यहाँ पे रख के ये छोटा सा चाप काट दिया, दोनों बिंदुओं को आपस में काट के और ये लाइन खींच दी। इसी प्रकार बिंदु B से 90 डिग्री का कोण बना लिया, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, बिंदु P पे काट रहे हैं और ये अपनी स्पर्शरेखा बन गई है।
अभी बैठ के वीडियो को पॉज करके अभी के अभी ये क्वेश्चन कर लेना, अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में सही करना चाहते हो तो, ठीक है ना। ऐसे मत छोड़ देना कि सर पहले पूरी क्लास दे देंगे फिर सभी को एक साथ करेंगे, ठीक है ना, फिर तो वो हो जाएगा सभी एक साथ। तो क्या होता है मुझे पता ही है, सभी एक साथ में तो सारे एक जैसे लगेंगे आपको कि हाँ ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, सारे सेम सेम हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन देख देख के निकालते जाओ। हो गया कंप्लीट, आगे आ जाओ। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर धीरे पढ़ा रहे हो। अरे फास्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या भाई। जिस बच्चे को नहीं आ रहा वही तो देख रहा होगा ना वीडियो को, जिसको आता है वो क्यों देखेगा, क्यों टाइम खराब करेगा अपना, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता है और वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, वही तो देख रहा होगा ना। या तो जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं देखेगा, या फिर जिसको सब कुछ आता है वो नहीं देखेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 9 का क्वेश्चन देखो। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 14.1 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखो करना क्या है इसमें। दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 3 का ही है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो सबसे पहले एक बिंदु ले लेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का खोल लिया। अब यहां पे रख के और एक से गोला बना देंगे, गोला क्या वर्त बना देंगे, ठीक है। हो गया। अब देखो ये तो हो गया अपना वर्त हो गया। अब क्या करेंगे हमें भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। हम यहां से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेंगे P। अरे ये पूरी कितनी दूरी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। समझ में आ गई बात। ये 3 का वर्त हो गया और ये पूरी यहां से लेके यहां तक 5 हो गई। अब देखो करना क्या है, अब हम यहां से बनाएंगे एक नहीं 2 स्पर्श रेखा बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, 2 स्पर्श रेखा बनाएंगे। कितनी पूछ रहा है ये, P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। 2 स्पर्श रेखा बनानी है, ध्यान से देख लो। इतना तो आप कर लोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हो गया टाइम, ओके। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देख लेना बेटा। सबसे पहले इसका हम समद्विभाजन करेंगे, OP का समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। जिस मान लो कि यहां पे प्रकार को रख लिया, यहां पे प्रकार को देखो, समद्विभाजन का मतलब है बीच वाला बिंदु ढूंढना इस रेखा का। जिस मान लो कि बीच वाला बिंदु हमें लग रहा है कि यहां पे आएगा, ठीक है, लेकिन रचना से ढूंढेंगे इसको। सबसे पहले यहां पे प्रकार रखेंगे, ओके, और यहां पे प्रकार रख के जैसे मान लो कि ऐसे 2 चाप काट दिए। समझ में आ गई इतनी बात। बिंदु P पे रखो प्रकार, और यहां पे प्रकार रख के ऐसे चाप काटो, और इधर भी ऐसे चाप काट दो। समझ में आ गई इतनी बात। इन दोनों को डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे, डॉट डॉट लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया। ये तो हो गया OP का समद्विभाजन। समद्विभाजन कैसे करेंगे दोबारा देख लो। यहां पे प्रकार रख के 1 चाप 2 चाप, यहां पे प्रकार रख के बिंदु P पे और 1 चाप और 2 चाप, और दोनों को मिलाएंगे तो समद्विभाजन हो गया। अब ध्यान से देखना, जो आपका प्रकार है उसको यहां पे रखो इस बिंदु पे, ठीक है। प्रकार को इस बिंदु पे रखो और इतना खोल लो O तक। प्रकार को इस बिंदु पे रखो और O तक खोल लो। खोल लिया। अब यहां से एक डॉटेड वर्त बना दो। अगर आपसे डॉटेड वर्त नहीं बने तो कोई बात नहीं,
लेकिन थोड़ा हल्का वर्त बनाना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जोर दे के मत घुमाना, क्योंकि ये वाला जो वर्त है ना ये अच्छा दिखना चाहिए इस वाले वर्त से। अगर ये आपसे डॉटेड बने तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर डॉटेड नहीं बने तो हल्का हल्का बनाना है, ठीक है ना, हल्का हल्का घुमा देना। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? चलो शुरू से बता रहा हूं, सारी चीजें दोबारा देख लेना। वर्त हो गया, बाहर बिंदु ले लिया, यहां पे और यहां पे प्रकार रख के ये चाप काटे, समद्विभाजन। अब यहां पे बीच में प्रकार रख के और एक डॉटेड वर्त बना दोगे। ओके, ये दोनों वर्त एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? ये दोनों वर्त एक तो यहां पे और एक यहां पे काट रहे हैं। इसको नाम दे दूंगा मैं बिंदु ए और नीचे वाले को नाम दे दूंगा बिंदु बी। ये तो हो गया बिंदु बी जहां पे दोनों वर्त एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये हो जाएगा बिंदु ए। क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है, क्वेश्चन हो गया है पूरा। पी से ये स्पर्शरेखा और पी से ये स्पर्शरेखा, आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है। चलो अब देखो रचना। पहला पॉइंट देखो रचना में, सबसे पहले त्रिज्या। अरे त्रिज्या कितनी ली थी? इस वर्त को बनाया था तो त्रिज्या कितनी ली थी? त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर का वर्त बनाया, का वर्त बनाया। दूसरा पॉइंट, बाहर स्थित बिंदु P एक मिनट, बाहर स्थित बिंदु, देखो यहां पे फिक्स दूरी दी है हमें, तो मैं ये लिख दूंगा कि OP बराबर है 5 सेंटीमीटर लिया। OP बराबर है, OP बराबर 5 सेंटीमीटर लिया। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर का हो गया। इससे आगे देखो तीसरा पॉइंट, फिर क्या किया था? फिर हमने किया था OP का ये समद्विभाजन किया था, तो OP का समद्विभाजन, OP का समद्विभाजन करके डॉटेड वर्त बनाया। OP का समद्विभाजन करके डॉटेड वर्त बनाया। भाई OP का पहले समद्विभाजन कर लिया और फिर डॉटेड वर्त बना दिया। A और B पर दोनों वर्त काट रहे हैं, दोनों वर्त बिंदु A व B पर काटते हैं, दोनों वर्त बिंदु A व B पर काटते हैं। 5वां पॉइंट, P को A से मिलाया, P को B से मिलाया। P को A व B से मिलाया, P को A व B से मिलाया। छठा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, यहां तक दिखाई दे रहा है? छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। समझ में आ गई इतनी बात? इतना अगर कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। डायग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम है, डायग्राम में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में रचना, ठीक है। रचना कोई नहीं पढ़ेगा आपकी, मैं बता रहा हूं, मैंने भी कॉपियां चेक की हैं। रचना कोई नहीं पढ़ता, ये देखते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं है,
और रचना में लास्ट का देखते हैं कि क्या लिख दिया है, बस अभिष्ट नाम याद कर लो। आप तो अभिष्ट नाम याद कर लो, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती की है तो रचना को कोई नहीं पड़ेगा, नंबर वहीं पे कट जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के बता रहा हूं यहां पे, और फिर आज क्लास में बस इतना ही होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, वो लिख लेना और कर लेना। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं दिया आपको, ठीक है, वीडियो पीछे करके ले लेना, टाइम है इतना। ये डायग्राम एक बार दोबारा देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। सबसे पहले क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर का एक वर्त बनाओगे, ध्यान से सुन लेना। 3 सेंटीमीटर का एक वर्त बनाओगे, यहां पे एक बिंदु लोगे P, जो इससे कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर पे। कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर पे है। O पे प्रकार रखो, एक चाप, दो चाप। P पे प्रकार रखो, एक चाप, दो चाप। डॉटेड लाइन से मिला दो, मिला दिया। ये वाला बिंदु है, यहां पे प्रकार रखो और प्रकार को O तक खोल लो। O तक खोलोगे और डॉटेड वर्त बनाओगे। ये वर्त यहां से P से होके जाएगा, है ना, डॉटेड वर्त हो गया। ये बिंदु हो गया आपका B और ये बिंदु हो गया आपका A। P को A से मिला दोगे, P को B से मिला दोगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, रचना लिख देना, टूटी फूटी रचना होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रचना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, अब देखो, मैं जो कल वाली क्लास के जो 1-2 क्वेश्चन थे, एक बच्चे ने पूछे थे, तो मैं उसके आपको आंसर बता रहा हूँ। एक तो कन्फ्यूजन क्या था कि ऐसे कुछ था, AC/15 या 8/6 था या 6/8 था, मेरे को सही ध्यान में नहीं है, ऐसे कुछ था। तो वो बता रहा था कि सर मैंने वज्र गुणा किया है तो मेरा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, और आप इस 15 को इधर लेके गए हो, ऐसे क्यों लेके गए हो? अब देखो, आपको बताऊं एक बात, मान के चलो मैं 15 को इधर लेके आया हूं तो ये गुणा में कितना हो जाएगा, 15। भाई इधर भाग में तो उधर गुणा में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको वज्र गुणा करता हूं तो 15 और 8 को ही तो गुणा करूंगा ना। अरे 15 और 8 को ही तो गुणा करूंगा, तो भी ऊपरी आया है। अरे समझ में आ गई क्या बात? वही चीज है, आपके आंसर आ रहे हैं, आपको समझ में आ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वही चीज आप करो। ठीक है, जैसा आपको समझ में आया ना वैसे ही आप करो। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और था कि 11.2 में था, पहले क्वेश्चन में चौथा पॉइंट यही था सर। अब देखो, ऐसे कोई त्रिभुज था, ठीक है, ABCD और E, ऐसे 4 अक्ष से कुछ यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, और देखो लास्ट में कंफ्यूज कहां था आपके, लास्ट में कंफ्यूज था कि 2 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और -1 बराबर 0, यह समीकरण आ गई थी। ओके, फिर इस समीकरण में मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लगा के आपको बताया था, और वो बच्चा बता रहा है कि सर मेरे 2 आंसर हैं। देखो, मैं वही आंसर आपको बता रहा हूं, दोबारा ध्यान से देख लेना कि -b, अरे सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये होता है फॉर्मूला श्रीधराचार्य सूत्र, इसी से मैंने निकाला था। क्या लिखो यहाँ पे, -b, माइनस b का मान है -1 प्लस माइनस √b², -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, -4, 1 का मान 2, c का मान -1 बट्टा 2, 1 का मान 2, माइनस माइनस प्लस माइनस √, ये हो गया 1, ये प्लस माइनस 1, 1 का 1,
माइनस गुणा माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 प्लस 8 बट्टा 2 4। ठीक है, ये यहाँ से अलग है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इसके नीचे ये चीज़ हो गई। अब देखना, इससे आगे लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस है, अरे 8 और 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट में। सर एक बार नीचे करना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 और 1 9 बट्टा 4। 9 का अंडर रूट कितना होगा बोलो, 3 होगा। 1 प्लस माइनस 3 बट्टा 4, 1 प्लस माइनस 3 बट्टा 4। 1 में प्लस करो पहले 3, 1 प्लस 3 4 बट्टा 4 होगा। 1 से माइनस करो 3, 1 से 3 घटाओगे तो माइनस 2 बट्टा 4, या फिर माइनस 2 बट्टा 4 को मैं लिख दूंगा माइनस 1 बट्टा 2। अब मैंने आपको ये बात बताई थी उस टाइम कि लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो मैंने ये निकाला ही नहीं था, लंबाई माइनस में नहीं होती है। अरे मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि -5 फुट के लड़के को आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि माइनस में लंबाई होती ही नहीं है, लेकिन प्लस में 5 फुट के लड़के को आप जान सकते हो। तो ये 4 बट्टा 4 का मतलब आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा उसमें, और वही आंसर आपको करना था। तो देखो, मैं मान रहा हूं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आज जो प्रश्नावली करवाई है मैंने 14 की, इसमें से 1 से लेके 9 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 1 से लेके 9 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, जब आपको नंबर लाने होते हैं तो उस टाइम कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 1-2 नंबर की बात नहीं है, पूरे 7 नंबर की बात है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, 7 का और 9 का, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर कुछ व्यास वाले हैं तो ऐसे करना, वर्त ये व्यास हो गया, यहाँ पे स्पर्श रेखा और यहाँ पे स्पर्श रेखा, ऐसे। ओके, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में 15 की प्रश्नावली के साथ, जो बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 15 और 16, इन दोनों में से 16 नंबर के बड़े क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के, सॉरी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक बहुत कम आ रहे हैं, बच्चे वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं और लाइक कर नहीं रहे, तो लाइक बिल्कुल कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।